गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। 2 बातें आपसे जो इम्पोर्टेंट हैं करने की, वो ये कि अब खुलकर कहानी सामने आने लग गई है। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच जो सौदा हुआ है, ये 3 बिलियन का जो उनको मिला है एक डील, इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इसकी इसकी कहानी जो बैकग्राउंड में है, वो सामने आने लगी है। एक तो हमें उस पर बात करनी है और दूसरे फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या प्लान चल रहा है जिसके तहत पाकिस्तान में उम्मीद जताई जा रही है कि समहाउ इलेक्शंस डिले कराए जाएँगे और अक्टूबर-नवंबर जिसकी बातें पाकिस्तान में बहुत की जा रही हैं, पॉलिटिक्स में लगातार ये बात डिस्कस हो रही है कि शायद सरकार जो है वो सीरियस है और अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन कराएगी। बहुत संभव है कि हो, लेकिन मेरा अपना मानना है ज़ाती तौर पर कि इसकी उम्मीद मुझे अभी दूर-दूर तक नज़र नहीं आती है और उसके मेरे अपने कारण हैं। खैर, तो हम बात आते हैं पहले उस कहानी पर जो आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है 3 बिलियन डॉलर की 9 महीने की मुद्दत के साथ में, वो उस पर हम अपनी बात करने के लिए। तो दोस्तों, सिलसिला क्या है? देखिए, ये जो डील हुई है इसके बाद में यानी कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो पहले हुआ, उसके बाद में 12 तारीख को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई, वो हो गई और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कल यानी जो गुज़रा कल है, कल एक वर्चुअल मुलाकात कराई गई, वर्चुअल बातचीत कराई गई पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशहाक डार और आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो 5-7 कंट्रीज़ पाकिस्तान के अलावा करीब 5-7 कंट्रीज़ और देखते हैं, बहादुर उनका नाम है, उनके साथ में उनकी मुलाकात कराई, उनकी बातचीत कराई गई और उन्होंने अपने कंसर्न्स कल इशहाक डार साहब को दिए। उन्होंने बताया कि बहादुर साहब ने बताया है इशहाक डार साहब को कल कि जो आईएमएफ बोर्ड ने कंसेंट दी है, वो बिल्कुल ऑन बॉर्डर लाइन दी है, पेशेंस उनका जवाब दे चुका है और उस बोर्ड मीटिंग में बाकायदा इस बात को लेकर मेंबर्स ने सवाल उठाए कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऐसा नहीं है कि इन पर बार-बार भरोसा किया जाए। पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए, उसको मेंशन किया गया कि अब तक कितनी बार बेसिकली अब तक 23 बार इनका एग्रीमेंट हो चुका है, ये 24वीं बार है जो 9 महीने का जो एग्रीमेंट है, ये 24वीं मर्तबा है जो पाकिस्तान आईएमएफ के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इससे पहले 23 एग्रीमेंट हो चुके हैं। उन 23 में से सिर्फ एक एग्रीमेंट ऐसा है जो अब तक कंप्लीट किया है आईएमएफ ने, बाकी सब के सब फेल हुए हैं। फेल किस तरह से? एक किस्त ली, भाग गए, अगली किस्त मिली, भाग गए, फिर हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े, कटोरा बढ़ाया, पैसे लिए, भाग गए। तो ये पाकिस्तान लगातार पिछले सालों से करता ही चला आ रहा है। उसका पूरा अपना एक इतिहास है। आईएमएफ ने वो सारा रिकॉर्ड निकालकर मेंबर्स ने उस पर सवाल उठाए कि जो 22 एग्रीमेंट्स इससे पहले जो तोड़े जा चुके हैं, उनका क्या? और ये क्यों मानकर चला जा रहा है कि ये जो 9 महीने का एग्रीमेंट है, इसको भी पाकिस्तान सीरियसली पूरा करेगा ही। इसीलिए अगर आपको याद हो कि उन्होंने जो शर्तें लगाई हैं, उनमें से एक ये है कि 3 किश्तों में ये पैसे दिए जाएँगे। 1.2 बिलियन अभी इनको दे दिया गया है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स की स्वीकृति के बाद में 1.2 बिलियन दिया गया है। 2 बिलियन उनके आ गए हैं सऊदीज़ के, 1 बिलियन आ गया है यूएई का। तो आप ये देखिए कुल मिलाकर जो 4 एक इनकी बढ़ोतरी इनकी हुई, तो जो 4 का इनका हिसाब-किताब था, वो 4.5 तक 8.5 तक पहुँच गया है फॉरेक्स रिजर्व। तो इस सब के बाद में आईएमएफ को ये पूरा अंदेशा है कि जहाँ ये 8-10 इनके हुए नहीं, तो ये भरे पेट इनका दिमाग खराब हो जाता है। तो जैसे ही जेब में कुछ पैसे आए, तो पता लगा चोरी-चकारी शुरू और उन्होंने फिर वही फिगरबाजी शुरू कर देनी है और भाग जाना है। तो इस डर को आईएमएफ के और ये भी कि आईएमएफ का पेशेंस जो है वो बहुत थिन रन कर रहा है इस वक़्त। तो वो बेसिकली इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि आगे से इस किस्म की कोई नरमी पाकिस्तान पर बरती जाए। एक और कारण जिसकी वजह से इस वक़्त पर मदद दी गई है, 2 कारण हैं बेसिकली। एक कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट करना है, वो बिल्कुल तय था। वो हम लोग बात करते ही रहे लगातार कि उनका डिफ़ॉल्ट होना तय था। तो एक कि आईएमएफ उसको बचाना चाहता था। दूसरी बात कि उनके ऊपर कहीं न कहीं अमेरिका का भी दबाव था। अमेरिका में इस समय आपको मालूम ही है डेमोक्रेटिक पार्टी का राज है, तो शासन में वो है रूल कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो दरअसल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के चक्कर में रहती है। वो किस तरीके से प्रमोट करती है, वो हमने ओबामा के टाइम पर खूब देखा है। मुसलमान कंट्रियों के साथ क्या-क्या किया गया है डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए, वो हम सब लोग आई विटनेसेस रहे हैं। लेकिन फिर भी इस डेमोक्रेसी माना जाता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली इंटरवीन किया है और आईएमएफ को पुश किया है कि वो इस बार इनको बेल आउट करें समहाउ। और ये जो
जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया है पाकिस्तान के साथ में, मगर उसके साथ ही शर्तें लगाई गई हैं और ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से, और आपको याद होगा ब्लिंकन की स्टेटमेंट अभी कि पाकिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कराएगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करेगा एंड ऑल दैट। ये सब दरअसल एक इशारा है उस बात की तरफ जो बिहाइंड द कर्टन एग्रीमेंट्स में है और एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग्स में है कि भाई जो कुछ भी अब पाकिस्तान को करना है वो डेमोक्रेटिकली करना है, विच मीन्स कि बेसिकली आने वाले वक्त में इलेक्शंस कराने हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये वो मुल्क है जहां पर अगर रूलर्स का पेट भरा हुआ हो तो इनको बदहजमी हो जाती है, इनको मतलब सीधे सीधे इनको काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल चीज होती है, वरना 75 साल में पाकिस्तान की यह हालत ना होती जो हुई पड़ी है। तो खैर आगे बात उसमें हम ये करते हैं, तो आगे जो बात को बढ़ाएं तो ये कि अमेरिकन ने उनको इस बात की अश्योरेंस कराई है IMF को इनकी तरफ से, और इनको पुश किया है इस बात के लिए कि वो इस बात के लिए राजी हो। तो ये एक प्रोसेस ऑन हो चुका है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि शहबाज शरीफ ने कहीं भी ये बात कही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं? वो कन्नी काट रहा है इस बात से। कोई भी PMLN का लीडर या रूलिंग पार्टी का लीडर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इनफैक्ट PPP भी नहीं कर रही। वो कहते हैं कि हाँ होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये वो दुनिया भर की बात है, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। तो खैर अब इन्होंने आगे क्या करना शुरू किया है, बात जा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के सामने दो सवाल है, एक कि पुराना जो सेंसस है उसके हिसाब से इलेक्शंस करा दिए जाए। लेकिन इमरान खान ने जिस समय ये नहीं आया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आया था और इनके खिलाफ मुहिम नहीं चली थी पूरी तरह से PDM की, इनको पावर से निकालने की, उस समय तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इमरान खान बेहद अनपॉपुलर है। उस समय बदनाम हो चुके थे, PTI बदनाम हो चुकी थी, इनके बस का रूल करना नहीं था, फौज एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट चल रही थी इनके। नतीजा ये कि इमरान खान वो हर स्टेप लेना चाहे थे जिससे वो सेफ गार्ड कर सकें अपनी सरकार को पूरा टेन्योर में चलाने के लिए। नतीजा ये कि उन्होंने ये शर्त वहां पर रखी थी, एक 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 एक, एक लगाया था कि भाई जो अगला इलेक्शन होगा वो नए सेंसस के मुताबिक होगा। नया सेंसस इलेक्शन कमीशन अभी करवा रहा है, इनफैक्ट अब सबमिट हो चुका है नया सेंसस, जो डिजिटल सेंसस है वो हो चुका है इस वक्त, मगर उसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। नोटिफाई कैसे होगा कि जो CCI है, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसकी मीटिंग बुलाई जाएगी जो कि करंट गवर्नमेंट बुलाएगी। वंस वो उस मीटिंग में बुलाकर और उस सेंसस को नोटिफाई कर दिया जाता है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन उसके डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है इलेक्शन का, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो शुरू करेगा। उसके लिए उसको कम से कम 4 महीने चाहिए। तो अब अच्छा, एक और चीज जो पिछले हफ्ते में क्लियर की गई है वो ये, उसको भी इलेक्शन कमीशन के ही कुछ सोर्सेज ने किया है क्लियर, और वो ये है कि CCI की जो मीटिंग है वो यही गवर्नमेंट बुला सकती है। ये गवर्नमेंट जब तक पावर में है तब तक CCI की मीटिंग बुला लेती है तो ठीक, नहीं बुलाती है तो फिर CCI की मीटिंग केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बुला सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो CCI की मीटिंग बुलाए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाए और जो डिजिटल सेंसस जो हुआ है उसके नतीजों को नोटिफाई करवाए। तो यानी कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के पास ये वक्त मौजूद होता है कि वो 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक या उससे पहले समहाउ अपनी मीटिंग बुलाए, या बेसिकली असेंबली डिसॉल्व करने से पहले मीटिंग बुलाए और उनको नोटिफाई करे, उनके सेंसस को, डिजिटल सेंसस को नोटिफाई कर दे। वंस दैट इज डन, इफ एट ऑल, तो उसके बाद में फिर प्रोसेस शुरू होता है इलेक्शन कमीशन का, जहां उनको 4 महीने और चाहिए। तो अगर आप ये देखिए कि अगर 10 अगस्त तक मान लीजिए कर लिया जाता है, 8-10 अगस्त जो भी है, तो फिर आप वहां से 4 महीने लगाइए डिलिमिटेशन के, उसके बाद डिलिमिटेशन में 4 महीने लगे, उसके बाद 2 महीने और लगाइए आप कैंपेनिंग के लिए, पोलिटिकल पार्टीज की कैंपेनिंग के लिए, और तैयारी जो इलेक्शन कमीशन करनी पड़ेगी इलेक्शन के लिए, वो सब। तो विच बेसिकली मीन्स कि 4 महीने, वो 2 महीने और इलेक्शन कैंपेनिंग के, तो सीधे 6 महीने यही हो गए। तो आप कंफर्टेबली नेक्स्ट साल में घुस जाते हैं, और वहां भी कुछ चीजें होनी है जिससे पहले कि इलेक्शन हो फॉर्मली, विच मीन्स कि आपका न सिर्फ इमरान खान का डिस्क्वालीफाई होना, नवाज शरीफ को आना है, उनके केसेस खत्म होने हैं, उनकी जो 5 साल उनकी जो है, अब तो नया कानून आ चुका है तो 5 साल से ज्यादा उनको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता।
और जो उनकी जो ताहयात जो उनको किया हुआ है डिस्क्वालीफाइड, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है इसके बाद में। तो 5 साल उनके पूरे होके ही विल बी ऑन फॉर रनिंग। अच्छा, आने के बाद ये भी नहीं है कि अगले दिन से वो भाग लेंगे इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो महीना डेढ़ उनको भी चाहिए। इलेक्शन से चीजें, जब तक कोर्ट से चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक वो इलेक्शन कैंपेन के लिए लॉन्च नहीं कर, अपना इलेक्शन कैंपेन नहीं लॉन्च कर सकते। तो आप ये देखिए, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब के बीच में आप कहीं पाएंगे कि पॉसिबिलिटीज इस बात की कि इलेक्शन टाइम पर हो जाए अक्टूबर नवंबर में, बहुत मुझे गुंजाइश नजर नहीं आती है। इस बीच में पीएमएलएन भी जो कह रही है लगातार वो यही कि जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन देगा। हम इनका जो प्रॉमिस है वो सिर्फ इतना है कि हम अगस्त में जा रहे हैं, अगस्त में हम सरकार को छोड़ रहे हैं। सुनने में जो बात आ रही है, इट कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट मैं जो आपको बता सकता हूँ, जो वहाँ के बड़े कुछ रिलायबल सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पीएमएलएन के ही लीडर हैं वो इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहे हैं फौज के टॉप ब्रास को कि जैसे भी हो अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन टाला जाए। अगर अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन टाला नहीं जाता है तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो बेसिकली अच्छा, ये बात अब मैं वापस ले चलता हूँ आपको आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ ने शर्तें लगाई हैं, जो 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 3 ट्रांच में जो पैसे देने की बात की है वो किस तरह से की है। एक ट्रांच मिल चुकी है, दूसरी ट्रांच आनी है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। यानी कि अब से 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद का मतलब क्या हुआ, अभी आप खड़े हैं जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ तो आगे ना अक्टूबर में आपको नई ट्रांच मिलेगी। तब तक ये भी क्लैरिटी हो रही होगी कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं। और इस बीच में जो नेक्स्ट ट्रांच आएगी उस समय पर यहाँ पर एक निगरान गवर्नमेंट यानी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। तो केयर टेकर गवर्नमेंट को मिलने वाली है सेकंड। अच्छा, तीसरी मिलने की जो बात हुई है, और ये क्लियर है, ये टर्म्स में क्लियर है आईएमएफ साहब, तीसरी ट्रांच जो मिलेगी वो मिलेगी नई गवर्नमेंट को जो इलेक्शन के बाद आ चुकी होगी। अब अगर ये इलेक्शन टलकर अगले साल पर जा रहा है, यानी कि अगली ट्रांच गई, क्योंकि सरकार है ही नहीं। इसका एक और मतलब होगा कि जब नवंबर और नई ट्रांच को उससे जोड़ा जा रहा है, नई गवर्नमेंट से जोड़ा जा रहा है लास्ट ट्रांच को, तो आप ये भी देखें कि अगर उस समय पर इनकी गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या एक बार फिर से आईएमएफ का मौदा टूट नहीं गया? आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो फिर टूट गया ना एक बार। ठीक यही बात आईएमएफ के बोर्ड मेंबर्स ने 12 तारीख को अपनी मीटिंग में कही है कि भाई ये वो लोग हैं जो हर बार पहली किस्त मिलते ही भाग जाते हैं, तो इस बार नहीं भागेंगे बीच में से। इसकी कौन गारंटी देगा और कैसे गारंटी देगा और क्या गारंटी देगा? ये फिर होगा कम से कम इस सेंस में तो जरूर होगा कि जो इलेक्शन है वो डिले हो रहा होगा। इन दैट सेंस आप पाएंगे कि ये आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है टाइम के लिहाज से, टाइम फ्रेम के लिहाज से 9 महीने का, उसको ये बढ़ाने की दरख्वास्त करेंगे। ये कुछ ना कुछ दाएं बाएं का खेल जो हमेशा चलता है पाकिस्तान का, अब तो आदी हो गए हम लोग सुन के भी, तो वो एक बार फिर से वहां जाएगा। इससे एक और चीज समझ लीजिए कि इलेक्शन इन टाइम होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, बहुत कम इम्कान है इसका। अच्छा, अगर ओल्ड उससे लेते हैं ये टेरिटरी से, तो मुझे नहीं मालूम कि फिर उसको जो लोग हैं जो एमक्यूएम वाले हैं फॉर एग्जांपल, वो ऑलरेडी सेंसस को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या इस सिचुएशन को वो एज इट इज मान लेंगे कि आप ओल्ड इससे करा लें और अगले 5 साल के लिए फिर स्टक हो जाए, नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए वो स्टक हो जाए, अपनी डिलिमिटेशन उनका हो ही नहीं। तो क्योंकि वो सेंसस को लेकर परेशान है, उनका लगातार मानना है कि जो उनकी जनगणना पिछली बार हुई है, सेंसस जो पिछली बार भी हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है। और एक्चुअली सच्चाई ये है कि अगर ऑन ग्राउंड आप चेक करिएगा तो आप पाएंगे कि वाकई में कराची में जो सेंसस है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा है। तो मित्रों, ये कुछ थे अपडेट। अच्छा, इस बीच में एक और खबर आई है और वो ये कि इमरान खान जो कल गए हुए थे नैब की जो उनकी पेशी थी तोशाखाना को लेकर, वहां बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। और वहां पर डेवलपमेंट ये हुई है, पहली बात तो उनका जाने का इरादा ही नहीं था मगर कल वो जैसे तैसे पहुंच गए। और वो जब पहुंचे हैं तो नैब ने क्या किया है कि जो इंक्वायरी स्टेज की उनकी थी, ये तमाम ये जो केस था जो तोशाखाना वाला, इसको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन पे लेने का फर्क क्या पड़ा? तो इंक्वायरी के लेवल से इन्वेस्टिगेशन जाने का मायने ये हुए कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर नैब कभी भी इमरान खान को, फॉर दैट मैटर किसी एक्यूज्ड को, अरेस्ट कर सकती है।
याद रहे पिछले दिनों में जो मॉडिफिकेशन आए थे, मैंने आपको उसके बारे में व्लॉग किया भी था, बताया था आपको कि ये जो नए मॉडिफिकेशन आए हैं, नए अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं नैब लॉ में, उसमें ये तय कर दिया गया है कि अब जो पहले 14 दिन की गिरफ्तारी मानी जाती थी कि सब 14 दिन गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद में इनको बेल हो जाएगी, ये बेल ले सकते हैं कोई भी एक्यूज, वो 1 महीने के लिए हो गया था। प्लस उसमें एक और था कि अगर 1 महीने बाद मान लीजिए उनको बेल भी हो जाती है, तो उनको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है और ऐसा 3 बार किया जा सकता है। यानी कि घुमा-फिरा के बात वही पूरा पुराने वाली आ गई कि 90 दिन तक उनको चक्की पीसिंग किया जा सकता है इमरान खान के साथ में, नैब के ज़रिए। तो ये केस अब वहाँ पर उस स्टेज पर आ गया है। दूसरी बात, कल इमरान खान ने वहाँ कुछ बड़ी कंट्राडिक्टरी किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं और तो वो भी नैब ने पिछले दिनों में एक्चुअली 2 मिनिस्टर्स इनकी कैबिनेट के जो थे, इस बात की खबर मीडिया को भी नहीं लग पाई है, लेकिन उनके जो 2 मिनिस्टर्स हैं, वो इस बीच में नैब में जाकर, नैब के ऑफिस जाकर इमरान खान के खिलाफ अपनी गवाही इस तोशाखाना में दे चुके हैं। वो ऑलरेडी अपनी गवाही दे चुके हैं, साइन करके आ चुके हैं। तो वो बेसिकली और आप इनफैक्ट ये जो इंक्वायरी लेवल से इन्वेस्टिगेशन में जो लेकर गई है नैब इस केस को, उसके पीछे उन्होंने रीजन भी यही दिया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत आ गए हैं इस केस में, जिसकी वजह से हम इसको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। तो हालात इमरान खान के दिन ब दिन अब खराब हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है उनकी केसेस का, और आप ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये हालत इमरान खान की और भी पतली होने जा रही है। मैं इस बारे में अभी आपको और डिटेल्स दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ, खासकर इकोनॉमी को लेकर जो है वो बहुत सारी और फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है, उन 2 मुद्दों पर हमें और बात करने की जरूरत है। तो शाम का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम आपको और इस बारे में जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये था कि इमरान खान का ये केस और प्लस ये कि इलेक्शन किस तरह से डिले होने जा रहा है, सीसीआई जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहां पर ये मसला जो सेंसस का आने जा रहा है उसको किस तरह से देखा जाएगा, और जो आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है उसके पीछे क्या गेम चल रहा था। एक्चुअली वो मुद्दा ऐसा है कि उसको एक्सटेंसिवली और बात करने की जरूरत है, जिस पर हम और बात करेंगे देर आज रात या कल सुबह एक इकोनॉमी पर और बात की जाएगी, लेकिन तब तक मैं आपको टुकड़ों में ये बातें बताता रहूंगा। अभी फिलहाल इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में अब रात के 9 बजे। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार, गुड इवनिंग।